मैं खास तौर से मुस्लिम नौजवानों और अपनी कौम की बहू बेटियों से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, वक्त और हालात इंतहाई नाजुक हैं। कदम कदम पे सड़कों पर ये वहशी और इंसानियत की भेड़िए तुम्हारे धर्म का ब्लैकमेल करने और तुम्हारे जज्बों का इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए लोग तैयार हैं। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के अंदर, अपनी बच्चियों की रगों में इस्लाम की हमीयत इतनी जगा दीजिए, इस्लाम की रोशनी इतनी उनके दिलों में मुनव्वर कर दीजिए और उन्हें ये बता दीजिए कि इस्लाम की हक्कानियत क्या है। अभी शेख ने फरमाया ना कि दुनिया के किसी भी महाज पे पहुंच जाओ, लेकिन अगर कोई शख्स जिंदगी के बहुत सारे मामलात में कहे समझौता करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अगर बात इस्लाम किया जाए, बात कुरान किया जाए, बात अहादीस किया जाए, बात शरीयत इस्लामिया किया जाए, तो डट करके कहना कि यहां पर मैं तुमसे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर ये ताकत और इस्तिकामत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरह हमारे कलेजे के अंदर भी अगर जागुज़ी हो जाए, तो दुनिया के अंदर किसी माई के लाल के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि तो तुम्हारे ईमान से सौदा कर सके। मैं इस बात की ज़मानत देना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा था कि लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं और इसी जज्बे के तहत अपने बच्चों को, कौम की बहू बेटियों को सींचने की जरूरत है। आइए शेर पढ़ता हूं और उसी हवाले से अपने ईमान की चिंगारी को रोशन कीजिएगा और मुझे दुआओं से नवाजिएगा। मुलाहिजा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। अगर कुरान और सुन्नत की हो चिंगारी कलेजे में, अगर कुरान और सुन्नत की हो चिंगारी कलेजे में, तो फिर तौहीद की अज़मत पे दिल कुर्बान हो जाए। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाइएगा। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। नजर नीची ज़बान मीठी, अमल साले। ये हमारे बड़े मोहतरम और मुकर्रम खतीब सरजमीन बनारस से चल कर के यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे मेहमान खतीब और मशहूर खतीब फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला हमारे बीच तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका भी इस्तक़बाल है इंशाअल्लाह। बहुत जल्द शेख का ख़ताब होगा। मैं बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ शेख का इस्तक़बाल करता हूँ। आइए, अब बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का काम है। एक शेर है, पैगाम तक पहुँच चुका हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह बीच में इम्तियाज़ नूरानी साहब हमारे बीच हैं, वो कुछ देर रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब। मैं तमाम मुंतज़मीन जलसा की जानिब से उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंतहाई मसरूफ़ तरीन औक़ात में से जमात, जमीयत और कौम के लिए वक्त निकाला। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतर अजर दे और ज़िंदगी के तमाम शुरूर व फ़ितन से महफूज रखे। आइए शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। नजर नीची ज़बान मीठी, अमल सालेह अगर हो तो। नजर नीची ज़बान मीठी, अमल सालेह अगर हो तो। नजर नीची ज़बान मीठी, अमल साले अगर हो तो। ज़माने में हमारी जी
ज़माने में हमारी जीत का इम्कान हो जाए, यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। हमारी कौम का है नौजवान उस्मान हो जाए। हजरात, अब इंशाअल्लाह मज़ीद जैसे जैसे मौका मिलेगा आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता रहूँगा। हजरात, मैं आप तमाम हजरात से एक मरतबा फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के एक मायानाज़ ख़तीब बिला तफरीक मसलक व मिल्लत, उनकी खताबत बड़ी दिलजमी के साथ हिंदुस्तान के दूर दराज मकामात तक सुनी जाती है। हमारे बीच अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तआला हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। मैं उन्हें मदू करने से पहले 3-4-5 मिनट के लिए इस इलाके की एक समाजी शख्सियत, क्रिप्स हॉस्पिटल के चेयरमैन, कांग्रेस के सरगर्म नेता और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुझसे सामना हुआ है और बारहा मुलाकातें हुई हैं। मेरी मजबूरी समझिए या फिर मेरे जहन की कमज़ोरी समझिए, जो भी समझिए, आम तौर पर सियासी लोगों से रूबरू होने में आम तौर पर मैं बहुत ज़्यादा पेशकदमी का मुजाहरा नहीं कर पाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी मुखालत के बावजूद अपनी मोहब्बतों से जहन में एक नक्श कायम कर देते हैं। उनमें जनाब इम्तियाज़ नूरानी साहब हैं। जब भी मुलाकात हुई इन्होंने इज़्ज़त दिया और प्यार से मिले, और ये यकीनन इनका ज़र्फ़ है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सियासी रहनुमाओं को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाए।